तो हमने पिछली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया था, पाइथन की सीरीज जो चल रही है हमारी, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें कवर की थी, जैसे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन कैसे क्या होती है, कोड क्या होता है, कैसे क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी तो आप बाद में इस वीडियो के बाद देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन किस एक्सटेंशन से कैसे सेव होता है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर भी कुछ चीज़ें रहती हैं, वो क्या कैसे रहती हैं। वेरिएबल्स में अपन पूरा प्रोग्राम के साथ समझेंगे, एक बेसिक कोड के साथ, जो कि आप लोगों को उम्मीद करूँगा पता ही होगा। अगर नहीं पता हो तो कमेंट अभी जल्दी से कमेंट करके बता देना कि कौन सा कोड वो होने वाला है, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत ही ईजी सा है ना। चलिए शुरू करते हैं। पाइथन हमेशा .py एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, करना पड़ता है, क्योंकि ना इससे हमको पता लग जाता है, इजी रहती है ना। जैसे और लैंग्वेजेस में, जैसे अपन सी में CSS में cpp से सेव करते हैं फाइल, है ना। जावास्क्रिप्ट में .java से सेव करते हैं, वैसे ही पाइथन में .py एक्सटेंशन के साथ कोड को सेव करना अच्छा रहता है, .py एक्सटेंशन, ठीक है। और देखो फिर पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है। जैसे पाइथन में भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि बहुत ज़रूरी रहती हैं, ऐसे नहीं पाइथन की कुछ स्पेसिफिक रहती हैं, मतलब जैसे हिंदी रहती है ना, अपनी इंग्लिश रहती है, वैसे पाइथन भी एक कुछ चीज़ों को फॉलो करता है, जैसे कि लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस, अदर कैरेक्टर्स। लेटर्स में क्या आ जाता है, सिंपली कैपिटल लेटर्स में ए से लेकर जेड तक, और स्मॉल लेटर्स में ए टू जी तक, है ना। इन लेटर्स को यूज कर सकते हैं पाइथन में। डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स कुछ रहते हैं, जैसे हाइफन हो गया, प्लस माइनस, स्टार, ऑब्लिक, एक्सेट्रा। वाइट स्पेसेस को और भी चीजें कहते हैं, जैसे ब्लैंक स्पेसेस, कैरी एज रिटर्न, न्यू लाइन, और फॉर्म फील्ड। ये फॉर्म फील्ड लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, FORM अदर कैरेक्टर्स में आ जाता है ऑल एसकी। अदर कैरेक्टर्स में पता है ये पाइथन एसकी को फॉलो करता है, एसकी में इसके कोड लिख सकते हैं, पर ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर डिटेल में जाना है तो आप इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टैंडर्ड वाले में देख सकते हो, लेकिन वो क्लास 11th में है। पूरा इसकी एसकी क्या रहता है वो मैंने भी आपको बता के रखा है, ऑल एसकी फॉर्मेट में, है ना। और यूनिकोड कैरेक्टर्स एज पार्ट ऑफ डाटा एंड डेटाबेस। इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं चलते, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। अगर आपको ये वाली समझना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना के रखी है, लेकिन वो थोड़ा, ये सब क्लास 11 में उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए होंगे। अब सीधा चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स होते क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कुछ भी समझ में इनमें से तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ बेशक। वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। अब जो वेरिएबल क्या रहता है, ये वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, सिंपली कहूँ तो, ठीक है। अब चेंज कैसे हो सकता है, और मेमोरी लोकेशन क्या है, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। हमें बहुत अच्छे से देखना है, आप समझाने वाले मतलब अच्छा मजा आएगा, ठीक है। मेमोरी लोकेशन कुछ इस तरह से होती है, कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप कहीं पे भी, पीसी वगैरह जहाँ पे भी आप कोड लिखते हो प्रोग्रामिंग करते हो। यहाँ पर है ना, इसमें प्लॉट जैसे कुछ समझ सकते हो, जैसे अपन घर में घर के लिए प्लॉट खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग हो गए, जैसे हम प्लॉट खरीदते हैं वैसे इसको समझो, ठीक है। ये छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, यहाँ पे बनेंगे घर। अब घर कैसे बनेंगे, एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ना, नेम इक्वल टू रियांश, एज 18, प्राइस 25.9। ये एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली में है। इससे पहले अपन समझते हैं एक और बेसिक सा कोड, जो कि मैं आपको बोला था, आपको पता ही होगा। वो कोड है क्या, आइए मैं बताता हूँ। देखो ये कोड आपने हमेशा मतलब देखा ही होगा, प्रिंट, या फिर आप पाइथन कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता के रखा है कि क्रोम पर जाओ, python.org
सर्च करो, it is an open source, you can download from there, it is an easy process. So let's continue. Print, हेलो, ये वाला आपने कोड कहीं ना कहीं सुना होगा जरूर, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही बिगिनर लेवल का कोड रहता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आपने सुना ही होगा, और अगर आपने कमेंट में ये लिखा हो तो बिल्कुल सही लिखा था आपने, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। अब ये जब आप F5 से तो उसको रन करोगे या फिर कैसे भी मतलब एंटर दबा के मतलब जैसे आप करना चाहो, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा सिंपली, बहुत ईजी सा। अब इनमें क्या है, ये क्या है, ठीक है, आप समझते हैं इसको। नेम है ना, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पर ये जो रहते हैं नेम एज प्राइस, ये वैल्यू, सॉरी वेरिएबल, ठीक है, और अपन ने इसको असाइन जो किया है वो है वैल्यू। ये वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू लिखा है ना, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम रियांश एज 18, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। और ये क्यों लगा है पता है, क्योंकि और अगर मैं इसके आगे हैशटैग लगा दूँ, हैशटैग स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब अपन बारी बारी से इसको रन करवाना चाहे या फिर कैसे भी रन करवाना चाहे उसके हिसाब से होता है। अब मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है, मतलब कॉलम लगाया, ठीक है, डबल क्वेट्स लगाया, ये अपन ट्रिपल क्वेट्स में भी लगा सकते हैं, वन क्वेट्स में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये लगाया है नेम इक्वल टू रियांश, अब पता है क्या होगा, जब मैं बोलूँगा ना प्रिंट नेम, तो नेम ही प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ, अगर इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में तो आपको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कोड दूँ कि मेरे को चाहिए प्रिंट नेम, ऐसा है ना कुछ, प्रिंट नेम ऐसे भी कर सकते हैं अपन, या फिर बहुत सारी प्रोसेसेस रहती हैं, तो ये पता है मेरे को ना प्रिंट नेम करके दे दो, तो इसका आउटपुट कुछ ये आएगा नेम करके, ठीक है, नेम करके इसका प्रिंट आएगा, मतलब आउटपुट आएगा। और ये जो मैं बोल रहा था ये क्या है एक्चुअली, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का वेरिएबल से क्या ताल्लुकात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या ताल्लुकात, मेमोरी लोकेशन, यहाँ पर एक बहुत सारी जो कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी के लिए प्लॉट्स बने रहते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, जैसे कि ये देखो, ये हो गया, ये समझ लो वेरिएबल, एक प्लॉट में वेरिएबल और एक प्लॉट में वैल्यू उसकी, समझ गए। यहाँ पर हमको घर बनाना है, घर से मतलब क्या है, यहाँ पर घर पे घर का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्लॉट वाले हैं, यहाँ पे ये तो यहाँ पर है ना, ये घर बन गया इसका, मतलब जो अपन को मैं सेव करना था, जो अपन को चाहिए एक्चुअली में, उसका अपन ने एक प्लॉट में सेव करके रखिएगा कि हमने ये मेमोरी के उसमें सेव करना है, मेमोरी के रूप में सेव करना है। ये घर बना वेरिएबल हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन है, अपन को जब चाहिए हो तो अपन कोड में लिखकर कुछ ऐसे करके रन करवा सकते हैं सभी, बहुत ही ईजी सा है। और ये क्या है, नेम एज प्रिंट प्राइस, अगर इसको अपन को अलग अलग प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे, इसको मैं रफ कर देता हूँ इसमें, ये देखो, अगर अपन को इन सबको करना हो तो अपन ऐसे करेंगे, प्रिंट नेम अलग अलग बता, ठीक है, प्रिंट नेम, अभी नहीं नेम नहीं, प्रिंट रियांश, ठीक है, प्रिंट रियांश, ठीक है, राइटिंग में जाना है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, प्रिंट 18, प्रिंट 25.9, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे अलग अलग उसको कमांड दिया कि ये प्रिंट कर दो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अलग अलग लाइन में आएगा, जैसे रियांश अलग आएगा, फिर 18 अलग आएगा, फिर 25.9 अलग आएगा, ठीक है, समझ गए। और अगर अपन को इसी कोई एक ही लाइन में चाहिए हो और वेरिएबल के साथ, मतलब अपन यहाँ पर ये सब देखे नहीं,
अपन इनको वेरिएबल के रूप में प्रिंट करवाना चाहिए, बस वेरिएबल कमांड करके। तो कैसा है, कुछ ऐसे प्रिंट नेम, ऐसे अपन इसको दो तरीकों से ले सकते हैं, ठीक है। एज और प्राइस, तो आपके ये तीनों आपके आउटपुट में आ जाएगा, बहुत इजी था। और भी चीजें हो सकती हैं इसमें, जैसे कि कुछ ऐसी प्रिंट माय नेम इज, ऐसे भी अपन इसको लिखकर प्रिंट माय नेम इज लिखकर भी अपना नाम या फिर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। इजी था, मजा आया, समझता है वेरिएबल क्या होता है, ये मेमोरी लोकेशन होता है, यहाँ पे वेरिएबल मतलब इन्फॉर्मेशन सेव होती है और इन्फॉर्मेशन कैसे आउटपुट में निकलती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो कि यूट्यूबर्स समझा नहीं पाते ज़्यादातर, क्योंकि हमारा चैनल ही कुछ इस तरह ऐसा है कि आपको बिल्कुल बेसिक से रूप में पहले इधर से शुरू करके आपका स्टैंडर्ड इधर पे लाना हमारी जिम्मेदारी है, और एकदम शुरू से लेकर एकदम डिटेल में ले जाते हुए और एकदम बिल्कुल बस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चैनल बनाया गया है। हमारा कोई उद्देश्य गलत पर्पज़ के लिए नहीं होता, आपको बस एजुकेट करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारा चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स यहाँ पर हमने समझा वेरिएबल्स क्या होता है, कौन सा एक्सटेंशन से सेव होता है पाइथन का कोड, और भी लैंग्वेजेस का कैसे होता है, और इसके कुछ पाइथन कैरेक्टरिस्टिक सेट भी समझे हमने कि पाइथन में एक्चुअली कैसे कौन से सिंबल्स अलाउ हैं, और यहाँ पर कुछ बेसिक से कोड भी समझा हमने इस वीडियो में। और बिगिनर जो सबसे पाइथन प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है वो भी हमने समझा। हेलो वर्ल्ड की जगह पर बहुत कुछ और अलग भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मेरा नेम आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप टाइप करके देखना, आपको बहुत मजा आएगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक बार आप करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पाइथन इज एन ईजी लैंग्वेज, और पाइथन की मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दो तीन बना के रखी, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू।